आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। अगर आप किसी पर्सन को रोमांटिकली चाहते हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। कलेक्टिव है, सबके लिए एप्लीकेबल है। दरअसल मैं कोई ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इंट्यूटिव है, जो अपना इंट्यूशंस भी फॉलो करते हैं एंड साथ ही साथ एक गाइडेंस लेना चाहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप यूनिवर्स से कुछ पूछ रहे थे, कुछ साइन पूछ रहे थे, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ माँ काली टैरो अनिपन यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कीजिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज द डेथ, द सेकेंड कार्ड इज द सिक्स ऑफ कप्स। सेपरेशंस के बाद वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। कोई वाटर एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हावी है उनके ऊपर। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको सच में चाहते हैं और ये बहुत ही इनोसेंट किस्म के पर्सन है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो एक पवित्र रिलेशनशिप था, बट द डेथ मीन्स कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो गए, बिकॉज आप दोनों को बेहतर पर्सन बनना था और एक दूसरे की वजह से आप लोग वो नहीं बन पा रहे थे या फिर रिलेशनशिप का कदर नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि आप वन साइडेडली उसको पसंद करते थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, और हो सकता है कि प्यार पहली बार आपको एहसास हुआ इस पर्सन से। सो द डेथ का कार्ड मीन्स रीबर्थ। सो ये पहला एहसास आपके लिए हुआ, आपको लगा कि ये लाइफ लॉन्ग है, आपका हमेशा से एक डर था, एंड दैट इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग जो डर था वो हो चुका। अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए, अब आप वनरेबल नहीं हो, एंड आपके पर्सन इस टाइम पे आपके पास वापस आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि वो पास्ट के मेमोरीज को याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत पल को वो याद कर रहे। हो सकते हैं आपके फर्स्ट केस, हो सकते हैं आप लोग जब पहले दिन मिले थे, फर्स्ट डेट, उनको इस टाइम पे याद आ रहा है। कुड बी पॉसिबल कि उसके बारे में अगर आपका सोच आ रहे हैं दिमाग में, या फिर आप उसको अचानक मिस कर रहे थे, उनका नाम आपको दिख रहा था या फिर फैमिलियर फेसेस आपको दिख रहा था, तो डेफिनेटली इट्स अ साइन कि आपके पर्सन भी इस टाइम पे आपको मिस कर रहे थे, जो आपके साथ सेपरेटेड है, जिस कनेक्शंस का सच में कुछ अता पता नहीं है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। नाउ द डेथ मीन्स कि बेसिकली ये पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके लाइफ में आए थे। दर्द से हो सके, विजडम से हो सके, आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आप एक हीलर बन चुके हो, आप एक इंट्यूटिव पर्सन बन चुके हो, लाइट वर्कर बन चुके हो। पहले कैसे थे? कंफ्यूज थे। पहले कैसे थे? कुछ भी चीज़ को विश्वास नहीं करते थे। अब आप इस मिस्टिकल साइकिल को विश्वास किए हो कि यूनिवर्स साइन दिखाते हैं। ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, यूनिवर्स का एक अलग मसला है, यूनिवर्स अलग तरीके से काम करते हैं। सो ये आपके थॉट्स है एंड आप इनोसेंट हो, बिकॉज आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आप मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कोई एवे कोई पर्सन नहीं है। ओके, सो यस, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके पास लौटना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। द मून इस टाइम पे परिस्थिति बहुत ही भयंकर है, नेगेटिव। वो अपने कनेक्शंस की वजह से डर रहे हैं, लाइक वो अभी डरे हुए, उसको पता नहीं चल पा रहा कि लाइफ में वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। फाइनेंशियल वरीज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये उनके डिप्रेशन, या फिर उनको किसी ने डराया है, किसी ने कुछ उनके मन में किसी ने ऐसे इमोशनल सेंटिमेंटल ब्लैकमेल किए कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। मान लो कि उनको किसी ने कसम खाने के लिए बोला है, उनको किसी ने मैनिपुलेट किए है, गैस लाइट किए है। द मून मीन्स जब कोई पर्सन ये दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। सो आई थिंक उनके फैमिली में कोई एक ऐसे पर्सन है जो इनको गैस लाइट कर रहे हैं, जो इनको प्यार के बारे में डरा रहे, रिलेशनशिप के बारे में डरा रहे, शादी के बारे में डरा रहे, आपके बारे में डरा रहे। तो काइंड ऑफ उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। एंड द मून ऑल्सो मीन्स कि भले अभी आपको इतना डर महसूस हो रहा है, बट चीज़ें उतना बुरा है नहीं। सो आपके पर्सन वैसे भी डरे हुए हैं, आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है, वो बहुत ही नेगेटिव है, डिप्रेस्ड है। उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ आप एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शंस हो, हाँ आपके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं। अक्सर वो आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट छुपाते हो, आप उनको खुल के कुछ कहते नहीं हो,
आपके पास्ट के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, आपको वो कैसे विश्वास कर सकते हैं। सो उनके मन में आपको लेकर बहुत सवाल है और वो आपको शक करते हैं किसी और पर्सन के साथ या फिर आपके किसी भी पास्ट के साथ, क्योंकि उनके हिसाब से आप कंप्लीटली फ्री नहीं हो। आप उनके हिसाब से भले आप उनको कहते हो बहुत कुछ बट उसको आप मीन नहीं करते हो। सो उनके हिसाब से आप एक फसाड क्रिएट करते हो। उनके हिसाब से आप अपना बात शेयर करते हो अपने दोस्तों को, उनके हिसाब से आप खुल के कुछ नहीं बता रहे हो। सो वो कंफ्यूज्ड है आपके एक्शंस को लेके, आपको लेके बहुत डरे हुए भी है, काइंड ऑफ इनसिक्योर भी है। ओके आपके बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और द 4 ऑफ पेंटिकल्स जिद्दी है, कुछ ऐसे मुद्दे को लेके अभी भी बैठे हैं। ये पर्सन रेडी नहीं है बात करने के लिए, ये पर्सन बहुत अकड़ू है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनको जो कह दिए है ये सुनने के लिए रेडी नहीं है, पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, इनके हिसाब से चलना है तो चलो, ये इनको सब कुछ पता है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो ये जो भी करेंगे उसके फायदे के लिए करेंगे। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे इस पर्सन का अप्रोच है प्योर मेटेरियलिस्टिक वे में। आपके साथ अगर वो बात करेंगे, आपके साथ वो रहेंगे तो आप उनको क्या मिलेगा आपसे। द 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स बहुत कंजूस किस्म के पर्सन है, ये स्टक है, ना ये आपको कुछ दे पा रहे हैं, ना ये फुलफिल कर पा रहे हैं आपके नीड्स, और बेसिकली आपको वो जाने भी नहीं दे रहे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है इनको सब कुछ पता है, इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है, इस पर्सन को लगता है कि रिलेशनशिप सॉर्टेड है, बट ये कुछ ऐसे इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते, ये वक्त नहीं दे रहे। आई थिंक इसको लगता है कि आपके नीड्स को फुलफिल कर दे रहे हैं, मतलब सब कुछ कर दे रहे हैं। इनके हिसाब से ये सही। लुक एट दिस कैओटिक साउंड, इट डेफिनेटली मीन्स कि ये बहुत ही लाउड किस्म के पर्सन है, डायनामिक पर्सन है। ये जो कह दिए हैं ये आपको ओवरशैडो करते हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपके कुछ एक्शंस की वजह से इनके मन में डाउट हुआ, और आप दोनों का जो भी पास्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आई थिंक वो अपने मन से इस चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कुछ बातों को लेके अड़े हैं, और इसीलिए वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसीलिए वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं आपके ओपिनियन को। हालांकि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, बट बहुत ही नेगेटिव है, और अभी भी पास्ट हार्ट से वो बाहर नहीं आए हैं, अभी भी अपनी जिद पे अड़े हैं, अभी भी जिद कर रहे हैं। मैं बात नहीं करूंगा, मैं मैसेज नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा, आपको आना है, आपको बात करना है, आपको मुझे कन्विंस करना है, मैं कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, ओके मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड। ओके लेट्स सी, ये हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन भी है, एरीज लियो हो सकता है, जेमिनाई एक्वेरियस भी हो सकता है। ओके नंबर 4, नंबर 17, नंबर 6, नंबर 13 हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 11, नंबर 22 भी हो सकता है। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे? 6 ऑफ wands, आई थिंक ये अपने बेनिफिट को छुपा रहे हैं। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपसे, और काइंड ऑफ वो एक्नॉलेज नहीं करते। सिंपल थैंक यू बोल देने से कुछ नहीं होता है, एक्नॉलेज करना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को एहसास जताना पड़ता है कि हाँ आपके लिए वो बहुत कुछ किए हैं। सो 6 ऑफ wands, आई थिंक ये हमेशा अपने तरीके से सोचते हैं, अपने जीत, अपना सक्सेस, अपना कैरियर, अपना माइलस्टोन, अपना सब कुछ। कभी इसके लड़ाई में आपको ये क्रेडिट नहीं देते, तो आई काइंड ऑफ फील कि ये मन ही मन मानते हैं द एक्चुअल क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, एक्चुअल थैंक यू आपको मिलना चाहिए, एक्चुअली आप उनके लाइफ सेवर हो, एक्चुअली आप उनके लिए इतना कुछ करते हो, बट वो दिखाते नहीं, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दिखाएंगे बताएंगे तो काइंड ऑफ चीज़ें बिगड़ सकता है, या फिर आपको वो बहुत आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के टफ इरिटेटिंग सा एटीट्यूड के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा छुपा है, प्यारा सा दिल छुपा है। सो ये ऐसा बिहेव करते, प्रिटेंड करते कि ही डजंट केयर और शी डजंट केयर बट शी केयर्स। वो दिल से क्रेडिट देते हैं बट उस चीज़ों को छुपाते हैं। आई थिंक ये किसी किसी के साइकिक सिस्टम हो सकता है, जो लोग बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं,
एक सिंपल थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, अगर आप उनके किसी भी चीज़ के बारे में तारीफ भी करते हो तो उसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो आई थिंक इस पर्सन का प्रॉब्लम है कि इनको पता नहीं है कि कैसे सामने वाले पर्सन को एक्नॉलेज किया जा सकता है, कैसे वो एहसास वो दिला सकते हैं। इस पर्सन को सच में पता नहीं है। ओके, ये सीखे नहीं है ऐसा चीज़, या फिर इसके पास वो कंपैशनेट बिहेवियर नहीं है। द सेकेंड थिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये अभी भी बहुत इमेच्योर है और इसको पता नहीं है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक सॉलिड फाउंडेशंस किसको कहते हैं। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन का एक कॉन्सेप्ट है, मुझे शादी करनी है तो इस वाले पर्सन से, मुझे शादी करना है तो ऐसे पर्सन से, मुझे शादी करना है तो इस लाइफस्टाइल में जब पहुंचूंगा तब शादी करूंगा। सो जीवन के बारे में इनका सोच जो है बहुत आइडियल है, बहुत प्रैक्टिकल है। लाइक इसके कोई ओरिजिनल ओपिनियन नहीं है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली सेज कि इतने दिन से एक साथ हो, इतने तरीके से आपने इनको संभाले हो, ये उनको पता है कि अगर कोई इनको हैंडल कर सकता है, कोई इनके नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई इनके टैंट्रम को सह सकता है, वो हो आप। बट फिर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको कुछ अलग करना है, किसी और को ढूंढना है, लाइफ में सेटल नहीं होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। कौन इसका ये बकवास सहेंगे? आप। पता भी है इनको, इनका जो भी नखरा है आपके सामने, सारे दोष आप, सारे पॉइंट आपका, प्रॉब्लम क्रिएट आप कर रहे हो, सॉल्व आप करते हो, क्रेडिट इनको लेना है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इनके मन ही मन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ आप नहीं फिट बैठते हो, फिर भी ये आप ही के पास रहेंगे, ये कहीं पे नहीं जाएंगे। बट द 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये अपने फैमिली जैसा है, ये अपने रूट को बहुत फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि इनके मम्मा पापा भी ऐसे ही है। सो अगर आप एक सॉफ्ट, सेंसिटिव, इंट्यूटिव पर्सन हो और अगर आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करते हो तो ये अक्सर आपको रॉन्ग प्रूव करवाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपका जो एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट है, ये सारी चीज़ों को वो एक्नॉलेज नहीं करते। तो काइंड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इसके अंदर वो इमेच्योरिटी अभी भी है। हालांकि इनको पता है कि बहुत सालों से, बहुत दिनों से, बहुत मंथ से आप लोग एक साथ हो और ये रिश्ता भी बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे हेल्दी फाउंडेशंस के ऊपर बेस्ड है। बट फिर भी ये उनको मानना नहीं, तो वो मानना नहीं चाहते, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, कि हाँ वो एक सच्चे पर्सन के साथ है, एक परफेक्ट पर्सन के साथ है। उनके हिसाब से ये कनेक्शंस कुछ खाली खाली सा है, वो बाहर जिस तरीके से दिखाते हैं। द लास्ट कार्ड, 8 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, जो नहीं है उसी के बारे में सोचते हैं, अक्सर खुद को डिप्रेस्ड कर देते हैं। उनके पास के थॉट्स, उनके पास के ट्रॉमा उनको एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं और अगर आप हेल्प के लिए जाते भी हो तो वो नहीं सुनते हैं। सो 8 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये एक ओवर थिंकर है, ये एज्यूम बहुत कुछ करते हैं, सेंसिटिव भी है, लॉजिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को खुद पता है कि ये अनाप शनाप सोचते हैं, इस पर्सन को खुद पता है कि पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के डिफ़िकल्टीज़ या फिर इनके हैबिट या फिर इनके एडिक्शन इनको एक गलत पर्सन में बदल देता है। और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो इनको कुछ भी सही गलत का फ़र्क पता नहीं चलता है, तो ये कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बात बात पे ये ब्लॉक कर देते हैं। बिकॉज ये क्या छुपा रहे हैं, ये इनके नर्वसनेस को छुपाते हैं। अंदर ही अंदर ये बहुत नर्वस है क्योंकि इनको पता है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल करना है, कुछ चीज़ों को ठीक करना है, कुछ चीज़ों को सही करना है, बट इनको पता नहीं कैसे। सो जब इनके लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हो सकता है कि ये किसी ना किसी के मैनिपुलेशंस के शिकार है, पास में शायद इसको किसी ने मैनिपुलेट किए हैं या फिर ये डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर। सो कभी ये फ्रीली सोच नहीं पाते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से अटैच्ड है पास्ट के साथ या फिर इनके फेलियर के साथ। ये अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दे दोगे, आपने इनको डराओगे, आप इनको छोड़ के चले जाओगे, सभी लोग इनको अकेले करके चले जाएगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन लोनली नहीं रह सकता है, यही है इनके डीपेस्ट इनसिक्योरिटी, यही है इनके नर्वसनेस, ये अकेले नहीं रह सकता।
और इसीलिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सामने वाले पर्सन को ये ऐसा फील करवाते हैं कि इनकी किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते, बट बेसिकली इनके इनर चाइल्ड वुंडेड है और ये सबके साथ बात करना चाहते हैं, लाइक 24/7 ही इनको सबका कॉल चाहिए, बट ये प्रिटेंड करते हैं कि इनको कॉल करना एकदम पसंद नहीं। सो ये कंप्लीट ऑपोजिट बिहेव करता है और इसीलिए समझ में नहीं आता है कि ये क्या चाहते हैं एक्चुअल में। लेट्स सी ये क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकता है इस टाइम पे, क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकता है इनके। ओके, नहीं मैं ये सब कार्ड्स नहीं पिक करूंगा। द चैरियट, ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने मन के ऑब्स्टिकल्स को हटा के आपके साथ ये रीच आउट करेंगे, ये डिसीजंस लेंगे, ये एक्शंस लेंगे। द चैरियट मीन्स कि जो सही है उसी के पथ को ये फॉलो करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शंस ये पर्सन चूज करेंगे आपको। द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर आना, लाइक मेंटल प्रॉब्लम से ओवरकम करना। चैरियट ऑल्सो मीन्स कि लाइक जैसे कि हम लोग कॉलेज पास आउट हो जाते हैं वैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट। सो ये जो इनके मैच्योर नेगेटिव लूप है या फिर यही जो इनके आपके साथ जो सेपरेशन है, आई थिंक सेपरेशन खत्म होने वाला है। द चैरियट मीन्स कि वो आएंगे, वो एक्शंस लेंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे, उनके दिल में जो है वो छुपाएंगे नहीं, वो साफ बता देंगे और यही वो उसका तरीका है बात करने का। लाइक कभी बहुत गुस्से में आ जाता है, उसके बाद ये खुद को शांत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भद्रकाली माँ आपको कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, वो खुद ब खुद सही करेंगे, अपने एक्शंस को ये सही करेंगे। भद्रकाली माँ आपको कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज इन्होंने कुछ पास में बोला है आपको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें शांत हो जाएगा नॉर्मली। ओके, तो आई थिंक आपके पर्सन कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे, कुछ ऐसे मैसेजेस भेजेंगे या फिर हो सकता है कि वो आपके सामने मिलने के लिए आएंगे बिकॉज वो प्लीज्ड है, बिकॉज उनको पता चल रहा है कि वो बहुत गलत सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, राइट। लेट्स सी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको इस टाइम पे यूनिवर्स, हाँ काली क्या एडवाइस दे रहे हैं। द एडवाइस इज द टू ऑफ पेंटिकल्स। कोई भी पर्सन सेम नहीं रहता है। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको कैओटिक सिचुएशंस के अंदर में भी बैलेंस लेकर आना है। द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि साफ बात है, अपना प्रायोरिटी सेट करो, सामने वाले पर्सन जो भी कह रहे उसका बात ना मानो, जो आपको लगता है उसका बात मानो। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ऑन एंड ऑफ इस पर्सन के साथ रहे हो। कभी आपको लगता है कि ये सही है, इसके साथ रहना चाहिए, कभी आपको लगता है कि आपको इसके साथ नहीं रहना चाहिए। अपना मन को शांत करें, आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि हाँ यही सही पर्सन है। तो दुविधा को हटाइए। ए बी इज कि अगर इसके साथ कोई ऑप्शंस आपका है तो प्लीज़ आप खुद से पूछिए कि क्या चाहिए आपको, क्योंकि आप दो नाव पे नहीं चल सकते हो। बट दरअसल टू ऑफ पेंटिकल्स इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप अपने काम में बिजी रहोगे, अगर आप अपने लाइफ को हैंडल कर लोगे, अगर आप खुद को प्रायोरिटी दोगे तो सामने वाले पर्सन भी आपको देखकर सीखेंगे। सो ऐसा हो रहा था कि आप जगल कर रहे थे इस पर्सन के साथ, अब धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होगा, बात होगा, ऑन एंड ऑफ ये जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा था वो खत्म होगा। एक बैलेंस, एक मोमेंटम, एक हार्मनी आप दोनों को मिलेगा। आप दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बताएंगे और अब वन साइडेड नहीं रहेगा चीज़ें। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा माँ काली इस रिश्ते में बैलेंस यानी कि संतुलन लेके आइए। सो आप लिखिए कि ब्रिंग बैक द बैलेंस इन आवर रिलेशनशिप, ओके, या फिर माँ काली इस रिश्ते में रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को पता है इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो रानी बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।